For today's meditation, we will turn to Exodus chapter 13, verse 7 and 8. Exodus 13, निर्गमन का 13 अध्याय, उसका 7 और 8. Yes. इन 7 दिनों में अख़मीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह करके समझा देना कि यह हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। उस दिन तुम अपने बच्चों को समझा देना। क्या समझा देना? कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या लिखा है वचन में? ये इसलिए कर रहे कि हमारे मिस्र से निकल आने के समय में हमारे लिए किया था। हाँ, this is done because of what the Lord did for me when I came up from Egypt. Okay? ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका कारण दिया है। क्या हम कर रहे हैं? किसके बारे में कह रहे हैं? वही हमने 7वां वचन में पढ़ा। अख़मीरी रोटी 7 दिन तक खाना। ओके? ये हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें मिस्र देश से छुड़ाया। ओके? तो अख़मीरी रोटी ये परमेश्वर 7 दिन तक खाने का जो आज्ञा दिया था, ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, हमारे लिए, नए नियम विश्वासियों के लिए एक चिन्ह के रूप में है, एक उदाहरण के रूप में है, एक परछाई जैसे है। Okay, for the New Testament believers, this is like a shadow, and we saw the meaning of unleavened bread. हमने अख़मीरी रोटी का, बिना खमीर का रोटी का अर्थ, आत्मिक अर्थ क्या है, वो हमने विस्तार में देखा था। वो क्या है? बिना पाप का जीवन। ओके? बिना खमीर का रोटी, बिना पाप का जीवन। ओके? तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि अख़मीरी रोटी क्यों खाना है, तब उन्हें बताना। क्या बताना? कि परमेश्वर ने हमें मिस्र देश से छुड़ाया इसीलिए। तो हम बिना पाप का जीवन क्यों जीना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा, उस क्रूस के, उस बलिदान के द्वारा हमें बचाया। Because God saved us, delivered us from sin, from hell, okay? From the penalty of sin. He saved us through the blood of Jesus that was sacrificed on the cross. Okay? Jesus became that Passover lamb for us. That is why we need to live a sinless life. Okay? इसीलिए हम बिना पाप का जीवन जीना है। और यदि हमारे बच्चे पूछेंगे, पापा, मम्मी, हम क्यों झूठ नहीं बोल सकते? हम क्यों एग्जाम में कॉपी नहीं कर सकते? इसमें क्या गलत है? सिगरेट पीना क्या गलत है क्या? दारू पीना गलत है क्या? ओके? गाली देना गलत है क्या? घूस देना गलत है क्या? हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे ऊपर इतने पाबंदी क्यों है? कई बार हमारे बच्चों को हमारा जो अनुभव है, आत्मिक अनुभव, वो हमारा बच्चों को नहीं होता है। इसलिए वे लोग क्या होते हैं? डिस्कनेक्टेड रहते हैं। वे लोग आत्मिक जीवन से दूर रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है, पापा मम्मी उपवास क्यों करता है? पास्टर कलीसिया में उपवास और प्रार्थना का एक ऐलान क्यों करता है? Why is fasting and prayer called? Why is my parents fasting and praying? Many of the children of this generation do not understand. They don't feel the need of it. Okay? It is our responsibility to tell them, why do we do what we do? Okay? हम क्यों ये सब करते हैं? हम क्यों पाप को ना बोलते हैं? हम क्यों छोटी छोटी बात को लेकर, ओके, ये गलत है, ये हम नहीं कर सकते, मसीह लोग नहीं कर सकते। हमारे बच्चे ना समझ होने के कारण वे शायद बलवा करेंगे, या हमसे उदास रहेंगे, या हमारे साथ झगड़ा करेंगे, वाद विवाद करेंगे। नहीं, मैं
मैं ये करूंगा या करूंगी, मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगी, आप कौन है बोलने वाला, ऐसा बहुत कुछ अलग अलग परिस्थिति रहता है परिवारों में। जब हमारे बच्चे पूछेंगे, ओके, हमें क्या कहना है, हम क्यों नहीं करते, हम क्यों पाप नहीं कर सकते, छोटे छोटे चीजों को लेकर हम पवित्रता क्यों कायम रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, एक फसह का मेमना बना हमेशा के लिए। ओके, हमारे पापों का दंड उन्होंने लिया। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम पाप करके, लगातार बार बार पाप करके तुम यीशु मसीह को बार बार क्रूस पे चढ़ा रहे हो। तो हम नहीं कर सकते ऐसे, हम यीशु मसीह को बार बार क्रूस में नहीं चढ़ा सकते हमारे पापों के कारण। हम कल क्षमा मांगा और आज फिर हम पाप करेंगे, फिर उस बलिदान यीशु मसीह का लहू फिर बहाना जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, एक बार और हमेशा के लिए एक निर्दोष मेमना, फसह का मेमना बनकर यीशु मसीह अपना लहू बहाया। That is why we need to say no to sin. And when we say no to sin, many people will not like it. When we say no to certain things, जब हम ना बोलेंगे कई चीजों के लिए, बहुत लोग नाराज होंगे। ओके, जरूर हमें प्यार से कहना है, लेकिन कितने भी प्यार से कहे, ओके, कई लोग नाराज होंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना है, हमारे बच्चों को उसका उत्तर देने के लिए, कारण देने के लिए तैयार रहना है। ये हमें वचन सिखाता है। ओके, 14 वचन, वर्स 14। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे यह क्या है, तो उनसे कहना, यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। तो 14 वचन में भी हमने यही पढ़ा कि जब तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पुत्र तुम्हें पूछेंगे कि ये क्या है, ओके, तो एक पीढ़ी का जो अनुभव है, आत्मिक अनुभव, जरूरी नहीं है कि अगला पीढ़ी भी उसी आत्मिक अनुभव उनके जीवन में भी होगा, ये जरूरी नहीं है। ओके, इसीलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है, बहुत अहमियत रखता है ये बात कि हम हमारे अनुभव को, हम माँ बाप हमारे अनुभव को हमारे बच्चों के साथ बांटना बहुत जरूरी है, उनको समझाना बहुत जरूरी है। ओके, कई बार देखा जाता है कि कलीसिया में, ओके, हमारे कलीसिया में भी माँ बाप या बड़े लोग आत्मिक चीजों में बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन बच्चों को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ओके, इसका एक कारण हम माँ बाप ही स्वयं है। क्यों? क्योंकि हम उनको वो चीज सौंपते नहीं है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। I'll repeat myself. The reason why the next generation do not have the same experience what we had, one of the reason is because we do not pass on to them what God had passed on to us. परमेश्वर ने जो हमें छूकर हमारे साथ जो परमेश्वर व्यवहार किया, वो अनुभव को हम हमारे बच्चों को सौंपते नहीं है। ओके, हम क्या सौंपते हैं बच्चों को? उनके हाथ में मोबाइल को सौंपते हैं, उनके हाथ में अलग अलग आज के जमाने में जो भी जरूरत है उनको पैसा देते हैं, वो देते हैं, ये देते, अलग अलग चीज देते हैं। ओके, मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पर जो मुझे सुन रहे सभी लोग परिपक्व है, मैच्योर्ड है, ये समझने के लिए कि मैं मोबाइल देने के विरुद्ध नहीं हूं, पैसा देने के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं एक पूर्णता में बता रहा हूं कि बच्चों को इन चीजों के आदत में नहीं लगाना है। ओके, प्राथमिकता
बहुत अच्छी तरह से उनको सिखाना है बचपन से ही। ओके, बड़े होने तक यदि हम नहीं सिखाए तो आशा मत रखो कि बड़े होने के बाद आप उनको बदल सकोगे। ओके, तो बचपन से ही हमें बच्चों को परमेश्वर ने जो हमें सौंपा है वो सब चीजों को सौंपना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने इस सांसारिक चीजों को नहीं सौंपा है, परमेश्वर ने हमारे अंदर उनके प्रेम को उंडेला है जो हम सब ने अनुभव किया है। परमेश्वर ने हमारे अंदर एक आत्मिक उन्नति को उंडेला है, अनुभव कराया है। परमेश्वर ने हमारे अंदर एक विश्वास को जागृत किया है। परमेश्वर ने हम सबके अंदर एक अलग अलग अनुभव, बहुत कठिन परिस्थितियों से हम सब, जो माँ बाप को कह रहा हूं मैं, हम सब बड़े लोग अलग अलग कठिन परिस्थितियों का सामना करके हम ऊपर आए। ओके, लेकिन हम हमारे बच्चों को कोई भी प्रकार का कठिनाई, हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं। मतलब उनके जीवन में कुछ भी कठिनाई नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। ओके, यदि वे लोग बच्चे कुछ चीजों में संघर्ष करते हैं, थोड़ा उनको अनुभव करने दो। ओके, तब एक मौका मिलता है उनको सिखाने के लिए कि ये क्यों है। ओके, सब कुछ जो भी हमारे बच्चे मांगते हैं सब कुछ देना नहीं चाहिए। उचित समय का राह देखना बहुत जरूरी है। ओके, उनको जो भी जरूरत है जरूर एक अच्छे माँ बाप के नाते हमें देना है। ओके, परंतु जरूरत चीजें देने के नाम से हम उन चीजों को भी देते हैं जो जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर ये नहीं सिखाने जा रहा हूं कि क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है। हम सब के अंदर एक विवेक है, हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है और हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। हमारा काम है उस धीमी आवाज को सुनना। मैंने कई बार कलीसिया में भी देखा है, जब वचन चालू है, छोटे बच्चों को अपना मोबाइल दे देते हैं। ओके, मोबाइल में बिजी रहो, ये सोचकर कि बच्चे वचन शायद नहीं समझेंगे या नहीं सुनेंगे। नो, जब कलीसिया में बैठा है तभी उनके हाथ में, उनको बिजी रखने के लिए मोबाइल का गेम खेलने दो, उसके लिए मोबाइल दे देंगे, ये गलत बात है। ओके, इन सब चीजों के बारे में मैं कह रहा हूं। ओके, उनको वचन सुनने का एक आदत लगना चाहिए। यदि बहुत छोटे बच्चे, मैं समझता हूं उनको वो वचन समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनको बैठने दो। उनको कुछ ऐसे चीज, या तो कलरिंग करने दो या तो कुछ ऐसे फलदायक उधर शांत बैठकर करने जैसा कुछ करने दो। ओके, लेकिन ऐसे सब चीजें बहुत उनको आत्मिक चीजों का समझ न होने के का कारण बनता है। ओके, हम माँ बाप इन चीजों को बच्चों के स्कूल में नहीं करेंगे। ओके, स्कूल का कोई भी एक सब्जेक्ट यदि टीचर सिखाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है तो मोबाइल ले लो, थोड़ा गेम्स खेल लो, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि स्कूल में नहीं चलता वो सब। ओके, और अभी तो सब ऑनलाइन वीडियो में हो गया है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ऑनलाइन क्लास में भी हम जरूर माँ बाप बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि ऑनलाइन क्लास चालू है, आप वीडियो ऑफ रख के आप गेम्स खेल लो मोबाइल में, ऐसा हम नहीं बोलेंगे जरूर। तो कलीसिया के बातों में, आत्मिक चीजों में हम माँ बाप क्यों ऐसा करना चाहिए। ओके, सो इन सब चीजों में, हमारे रोज के जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम, बच्चे जब पूछते हैं कि ये क्या है वो क्या है, प्रश्न पूछते हैं, तो उनको उत्तर देना, उनको समझाना, आत्मिक चीजों का बात कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। और एक बात, माँ बाप, हम सब माँ बाप के बारे में मैं कहना चाहता हूं, ऐसे कई बच्चे हैं जो आत्मिक चीजों के बारे में, वचन के बारे में बहुत प्रश्न पूछते हैं। ओके,
ऐसे प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है, विशेष करके बाइबल के बारे में, आत्मिक चीजों के बारे में। लेकिन कई माँ बाप ऐसे भी है, जब बच्चे प्रश्न पूछते तो उनको हकाल देते हैं। ओके, तू जाके कुछ और कर, तू बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, प्रश्न मत पूछ। नो, ऐसा कभी ना करना। ओके, बच्चे जितना ज्यादा प्रश्न पूछेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारे बच्चे पूछेंगे ये क्या है, तो उन्हें कहना, ऐसा लिखा है ना, यू शैल से टू हिम, हाँ, वर्स 14। हाँ उनसे कहना। हाँ, तो उनसे कहना, ये परमेश्वर का आदेश है, उनसे कहना। बच्चे जब पूछेंगे उनको मोबाइल देना ऐसा नहीं, उनसे आप कहना है। यदि आपको कहना है तो आपको वचन जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम माँ बाप या बड़े लोगों का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि हम भी वचन सीखे, वचन का अभ्यास करें, ताकि हमारे बच्चे जब पूछेंगे हमारे पास उत्तर होना चाहिए कहने के लिए। हम ये नहीं कहना चाहिए कि आप पास्टर को जाके पूछो या आपके संडे स्कूल टीचर को पूछो। ओके, पास्टर या संडे स्कूल टीचर को पूछना गलत नहीं है, लेकिन माँ बाप भी एक शिक्षक होना जरूरी है। ओके, एक घर जो है, एक परिवार जो है, एक संडे स्कूल बनना चाहिए। हर परिवार एक संडे स्कूल बनना चाहिए। हर परिवार में, परिवार का प्रार्थना के समय पर बच्चों का शिक्षण भी होना बहुत जरूरी है। माँ बाप बच्चों को सिखाना चाहिए, बाइबल में से स्टोरीज सिखाना चाहिए। ज्यादा करके मसीह लोगों में, माँ बाप लोगों का ऐसा एक मनोभावना हो गया है कि संडे को संडे स्कूल में जाता है ना बच्चा, वहां पे सीख लेगा। नो, वो माँ बाप का जो जिम्मेदारी है, वो संडे स्कूल का टीचर वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। संडे स्कूल का टीचर 2 घंटा या 1 घंटा थोड़ा सा जो शिक्षण देता है वो काफी नहीं है, परंतु हर माँ बाप एक संडे स्कूल टीचर घर पर बनना चाहिए। ओके, मैं और एक बार कह रहा हूं, केवल माताएं नहीं, माँ और बाप दोनों। ओके, ज्यादा करके माताएं जो है वचन बच्चों के साथ बैठकर समय निकालते सिखाते, वो अच्छी बात है। ज्यादातर ऐसा होता है क्योंकि पिता जो है काम करने बाहर जाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि पिता कभी समय नहीं बिताना चाहिए। ओके, हर एक पिताओं का भी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं समय निकालकर, विशेष करके यदि बेटा है तो बेटे के साथ पिता समय निकालना बहुत जरूरी है। ओके, बेटियों के साथ माँ ज्यादा समय दिखाएंगे तो अच्छा है। तो इन बातों को हम यदि कहीं पर भी अगर चुकते हैं तो हमें सुधारना बहुत जरूरी है इन वचनों के आधार पर। ओके, आइए हम 14 अध्याय में जाएंगे। विल गो टू चैप्टर 14, निर्गमन का पुस्तक, उसका 14 अध्याय 1 से 4, 1 to 4। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोन और समुद्र के बीच पिहा हिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। ओके, यहाँ पर 3 चीजों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। इन 4 वचनों में 3 चीज है। पहला और दूसरा वचन में परमेश्वर इजरायलियों को तैयार कर रहा है। ओके, आगे क्या होने वाला है परमेश्वर जानता है, लेकिन इजरायली लोग नहीं जानते। ओके, क्योंकि हम सब ये अध्याय या वचन को पढ़ा है, इसीलिए हमको पता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है। मिस्र देश का सेना इजरायलियों का पीछा करेगा और हमला करेगा, और इजरायली लोग उस लाल समुंदर पार करके, ओके, उस पार जाएंगे। ये हमें पता है।
लेकिन पहला और दूसरा वचन जब पढ़ते हैं उस समय पर इजरायली लोगों को ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मिस्र देश का सेना उनका पीछा करेगा, ये इजरायलियों को नहीं पता। ये नहीं पता होते हुए परमेश्वर यहोवा इजरायलियों को आदेश देता है कौन से जगह पर, कहां पर, समुद्र के सामने तैयार रहने के लिए। ओके, तो ये पहला चीज हमें सीखना बहुत जरूरी है कि जब हम हमारे आने वाले कल के बारे में हम नहीं जानते, परंतु परमेश्वर जानता है हमारा कल क्या होने वाला है। परमेश्वर जानते हुए परमेश्वर आज हमें तैयार करेगा कुछ चीजों के लिए। ओके, तो अक्सर जब परमेश्वर हमें तैयार करता है, कुछ आदेश देता है, हमें शायद अजीब लग सकता है, परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कह रहा है, मुझे ये करने के लिए क्यों कर रहा है, मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, ये बीमारी क्यों आ रहा है। आप और मैं नहीं जानते हमारे कल को। हमारे जीवन में आज जो भी हो रहा है वो हमारे कल के लिए, तैयारी के लिए हो रहा है। ओके, ये हम याद रखें, पहला। दूसरा, तीसरा वचन, और एक बार पढ़िए तीसरा वचन। तब फिरौन इस्राएल के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। कौन किसके बारे में सोचेगा? फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा। फिरो राजा इजरायलियों के बारे में सोचेगा। ध्यान रखो इस वचन में, शब्दों पर। ओके, मिस्र देश का राजा किसके बारे में सोचेगा? इजरायलियों के बारे में सोचेगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर यहोवा कह रहा है। ओके, इसीलिए परमेश्वर इजरायलियों को उस समुद्र के सामने तैयार रहने के लिए बोल रहा है। इजरायलियों को नहीं पता कि फरो राजा उसके मन में क्या सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर जब इजरायलियों को यहाँ पर तैयार होने के लिए कह रहा है, तब परमेश्वर जानता है कि फरो राजा के मन में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है उसके मन में? फरो राजा इजरायलियों के बारे में सोचेगा। क्या सोचेगा? पढ़िए। वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। वे देश के उलझनों में फंसे हैं। कौन फंसे हैं? इजरायली लोग फंसे हैं देश के उलझनों में और जंगल में गिर गए हैं। ऐसा लिखा है ना, जंगल में गिर गए। हाँ जी। यस, ओके, ध्यान दो। मिस्र देश संसार को दर्शाता है। मिस्र देश का राजा संसार का राजकुमार को दर्शाता है। ओके, संसार का राजकुमार शैतान है। शैतान के मन में शैतान सोचता है कि आप और मैं इस संसार के भाग दौड़ में किन किन चीजों में उलझे हुए हैं। ओके, कैसे हम इस संसार के कठिनाइयों में, हमारे जीवन के मुश्किलों में हम कैसे अलग अलग चीजों का सामना कर रहे हैं। ओके, मौका का फायदा उठाकर शैतान हम पर वार करना चाहता है। जैसा परमेश्वर फरो राजा के बारे में कहता है कि फरो अपने मन में सोच रहा है कि इजरायली लोग कैसे इस देश के संसार में उलझे हुए हैं, और फरो इजरायलियों के पीछे, ये सोचकर इजरायलियों के पीछे अपना सेनाओं को लेकर निकलने वाला है। ओके, सो इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी शैतान हमें एक गरजता हुआ सिंह के समान, ओके, मसीह लोगों के पीछे मौका देखकर झपटने के लिए तैयार रहता है। शैतान अच्छी तरह से जानता है कि हम हमारे जीवन के कौन से परिस्थितियों में, संघर्षों में उलझे हुए हैं। ओके, लेकिन उन संघर्ष के समय पर यदि हम परमेश्वर का स्वभाव को दर्शाएगा और परमेश्वर का स्वभाव को उत्पन्न करेगा, तब शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा। कितना भी हम उलझे हुए हैं या संकटों से घिरा हुआ है, यदि हम उन संकटों में हमारा प्रतिक्रिया, यदि परमेश्वर का स्वभाव निकलेगा हमारे द्वारा,
तो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। यदि उन संकटों के बीच में यदि हमारे द्वारा कुड़कुड़ाहट या गलत स्वभाव उत्पन्न होगा, वो एक मौका हम शैतान के हाथ में लाठी देते हैं हमें मारने के लिए। ओके, हमारे केरला में मलयालम में एक कहावत है, ओके, सामने वाले को लाठी देकर अपने आप मार खाना। ओके, लाठी देकर मार खाओ। तो हम शैतान को लाठी दे रहे खुद मार खाने के लिए, मुझे मारो, आ बैल मुझे मार। ओके, कैसा हम शैतान को मौका देते हैं? संकट तो सबके जीवन में है, परेशानियां सबके जीवन में है, लेकिन सबके जीवन में शैतान क्या बोलते हैं, शैतान एक पकड़ नहीं बना सकता। जो मौका देता है शैतान को, उसी के जीवन में शैतान एक मजबूत गढ़ बना सकता है। तो कौन मौका देता है? हम हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे प्रतिक्रिया के द्वारा, हमारे परिस्थितियों में हम जब प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, कौन सा स्वभाव निकलता है हमारे द्वारा। ओके, तो यहाँ इसीलिए कैन और आबेल के उस उदाहरण में, जब कैन और आबेल ने परमेश्वर के सामने चढ़ाने के लिए बलिदान लेकर आए, भेंट लेकर आए, तब आबेल के बेट को और आबेल को परमेश्वर ने ग्रहण किया, परंतु कैन और उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, ऐसा वचन कहता है। जब कैन को ग्रहण नहीं किया परमेश्वर, तब कैन के अंदर एक नफरत, एक जलन और गुस्सा, ये स्वभाव उत्पन्न हुआ। ओके, जब यूदास इस्करियत प्रभु भोज के समय पर, ओके, जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर दाखरस को लिया और धन्यवाद किया और शिष्यों को बांट दिया, तब यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ अभी दाखरस में रोटी को डुबा रहा है, वो मुझे नकारने वाला है। ओके, तब यूदास का हृदय में वो अनुभव हुआ और यूदास इस्करियत वो जगह छोड़कर चला गया। ओके, यूदास को एक मौका था क्षमा मांगने का, लेकिन यूदास इस्करियत गया, यीशु मसीह को 30 शेकेल चांदी शेकेल में उतने में बेच डाला और बेचकर एक यीशु मसीह को एक चुम्बन देकर उसको शत्रु के हाथ में हवाला किया और बाद में जाकर उसको पश्चाताप हुआ। पश्चाताप होने के बाद भी वो यीशु के पास लौटकर या क्षमा मांगने नहीं आया, लेकिन पश्चाताप करके, पश्चाताप मतलब उसको खराब लगा जो उसने किया और जाकर उसने अपने आप को फांसी लगाकर अपने आप को मार डाला। ये मैं 2 उदाहरण आपके सामने क्यों दे रहा हूं? एक तरफ कैन का उदाहरण, दूसरे तरफ यूदास इस्करियत का उदाहरण। दोनों एक परिस्थिति के सामने प्रतिक्रिया कैसा किया, हाउ वाज द रिस्पॉन्स ऑफ बोथ ऑफ देम। ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए कैन आबेल का हत्या करने के पहले ही परमेश्वर जानता था कि इसका जलन और नफरत का जो स्वभाव है हत्या में बदल सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कैन को पहले ही चेतावनी दिया कि यदि तू अच्छा करे तो तू भी ग्रहण योग्य हो सकता है, परंतु यदि तू गलत करे तो पाप तेरे द्वार पर छुपा है, रुका है, तुझ पर है उस पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने का जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। ओके, ये चेतावनी परमेश्वर ने पहले ही कैन को दिया था। द्वार पर कौन है? पाप है, परीक्षा है, शैतान है परीक्षा हमारे जीवन में लाने के लिए। ओके, हम परीक्षाओं से घिरा हुआ है हर परिस्थिति में, लेकिन
परमेश्वर कैन से कहा तेरे ऊपर है विजय प्राप्त करने के लिए. It's upon you for you to overcome. Okay, each one is led to be tempted, to fall in temptation when he is led by his own desires. That is what James says. याकूब का पुस्तक उसका पहला अध्याय और 14 वाक्य पढ़िए. याकूब का पुस्तक पहला अध्याय 14 वाक्य. James chapter 1 verse 14. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है. प्रत्येक मनुष्य परीक्षा में कैसा गिर जाता है? अभिलाषा में खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है. अभिलाषा, अपने ही अभिलाषा, ऐसा लिखा है ना? अपनी ही अभिलाषा. सॉरी, अपनी ही अभिलाषा. हाँ, वो बहुत अहमियत वाला शब्द है. अपने ही अभिलाषाओं से खींचकर परीक्षा में गिरता है. ओके, हर एक मनुष्य, आप और मैं, ओके, परीक्षाओं में गिर कैसे जाता है? हम पाप में गिरते कैसे हैं? हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, परिस्थिति को दोष नहीं दे सकते, हमारे परिवार को दोष नहीं दे सकते, माँ बाप को दोष नहीं दे सकते, पत्नी को दोष नहीं दे सकते, पति को दोष नहीं दे सकते. मेरा पत्नी ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा बच्चे ऐसे है, मेरा काम के करने के क्षेत्र में मेरा बॉस ऐसा है, बहुत कठोर है, इसीलिए मेरे से थोड़ा गाली निकल गया, या मैंने ऐसा गुस्सा हो गया. नहीं, वचन स्पष्ट है. हम यदि गलत करते हैं, कुछ गलत शब्द बोल दिया, हमने कुछ गुस्से में गलत चीज कर दिया है, हमें काबू नहीं है हमारे स्वभाव पर, किसका गलती है? वचन स्पष्ट कहता है हर एक व्यक्ति अपने ही अभिलाषाओं में पढ़कर, पढ़िए वो हिंदी में कैसा लिखा है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. हाँ, तो परीक्षा में हम कैसे गिर जाते हैं? अपने ही अभिलाषाओं से खींचकर. तो हमारे अंदर एक अभिलाषा है. अभिलाषा मतलब अंग्रेजी में लिखा है each one is tempted when he is drawn away by his own desires. हमारे सबके अंदर एक स्वतंत्र इच्छा है. हमारे स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करते हुए हम चुनाव करते हैं, इस परिस्थिति में मैं कुड़कुड़ाऊंगा, मैं चिढ़ जाऊंगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मैं गाली दूंगा, या मैं नफरत रखूंगा कि नहीं. ये हम निर्णय लेते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सामने वाले ने कुछ गलत नहीं किया है, सामने वाले का पूरा दोष होगा. ओके, पूरा गलत सामने वाले का होगा. सामने वाला कितना भी गलत करने दो, ओके, उसके गलत करने के कारण मेरा प्रतिक्रिया यदि गलत स्वभाव निकलता है, उसका पूरा दोष मैं हूं. ओके, वचन कहता है कि प्रत्येक मनुष्य जब पाप में गिरता है, खुद के अभिलाषा या इच्छा से करता है. वो दूसरों को दोष देने से कोई मतलब नहीं है. हम सब ये याद रखें. ओके, मैं ये कौन से परिस्थिति में ये कह रहा हूं? इन विच कॉन्टेक्स्ट आई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज जब परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि फरो ने क्या सोचा है, फरो ने ये सोचा है कि इजरायली लोग इस देश के क्या है वो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है, तीसरा वचन, निर्गमन, हाँ, उलझनों में फंसे हैं. हाँ, इस देश के उलझनों में फंसा हुआ है. हम परमेश्वर के बच्चे हमारे जीवन के उलझनों में फंसा हुआ है. कोविड-19 के हर एक उलझन, जो भी संबंध चीजें हैं, उसमें हम कैसे फंसे हुए हैं. इस पर ध्यान किसका है? शैतान का ध्यान है. ओके, क्यों वो ध्यान से देख रहा है? क्योंकि इन उलझनों में, इन कठिन परिस्थितियों में हमारा प्रतिक्रिया क्या है? मौका देखकर मारने के लिए शैतान राह देख रहा है.
मौका कौन देगा? हम देंगे। ओके, यदि हम मौका नहीं देंगे, शैतान कुछ नहीं कर सकता। वो पहले से ही हारा हुआ है। उसको ताकत कौन देता है? अधिकार कौन देता है? हम देते हैं। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने तो सारा अधिकार ले लिया है उससे। क्रूस के ऊपर मरकर, अपना जान देकर, तीसरा दिन जी उठकर वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जो आदम ने पाप करके खोया, वो अधिकार यीशु मसीह ने शैतान से ले लिया तीसरा दिन जी उठकर। अब यदि शैतान को कोई भी प्रकार का अधिकार है, तो वो हमसे ही मिल सकता है, यदि हम वो अधिकार देंगे तो इसीलिए पौलुस बार बार कहता है, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। अगेन आई से रिजॉइस। ये पौलुस ने कब कहा? फिलिपियों का पुस्तक जब वो खत लिख रहा है फिलिपियों का कलीसिया के विश्वासियों को, तब कह रहा है पौलुस। और फिलिपियों का पुस्तक पौलुस ने ये खत कब लिखा? जब खुद जेल में, बंदी गृह में बांधा हुआ, जेल में पड़ा है। जेल में पड़ा हुआ एक व्यक्ति आनंदित रहना चाहिए या निराश रहना चाहिए? अरे मेरे साथ क्या हुआ, मैं सुसमाचार बांट रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, फिर भी प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन पौलुस जेल में रहकर भी आराधना करने वाला व्यक्ति है। जेल में रहकर भी परमेश्वर का स्तुति और धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाला। कोई भी परिस्थिति उसको सुसमाचार के उस आजादी से बांध नहीं सकता। वो जेल में रहकर भी जेल के अधिकारियों को सुसमाचार सुनाए, वहां पे भी मौका ढूंढा। तो हमारे कठिन परिस्थितियों में भी हमारा मन कैसा होना चाहिए? एक मौका ढूंढो, इसमें मैं कैसे प्रभु का स्वभाव दर्शाऊं। यहां पर मैं प्रभु क्या चाहता है यहां पर इस परिस्थिति में, ये होना चाहिए हमारा प्रतिक्रिया। तब शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। जो गरजने वाला सिंह के समान घूमता रहता है, किसको मैं फाड़ कर खाऊं, ऐसा सोच वाला शैतान हमें कभी फाड़ कर खा नहीं सकता। हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अधिकार ही नहीं है। हमने दिया ही नहीं है, तो उसके पास अधिकार कहां पर आएगा? ओके, तो ये हम हमेशा याद रखें। तो फरो राजा तैयार है, ओके, तैयार है, और परमेश्वर अपने प्रजा को तैयार कर रहा है दुश्मन का सामना करने के लिए। ओके, कैन को परमेश्वर ने तैयार किया था, सावधान रहो, पाप तुम्हारे द्वार पर छिपा हुआ है, तैयार है, तुम सावधान रहो, उससे दूर रहो। लेकिन कैन ने परमेश्वर के इस चेतावनी को नहीं सुना। जैसे हम में से कई लोग भी अक्सर वचन के इस चेतावनी को नहीं सुनते, परिस्थिति के समय पर हम सब भूल जाते हैं। ओके, तो कैन ने नहीं सुना, इसीलिए कैन के हाथों से आबेल का हत्या हुआ। यूदास इस्करियोट नहीं सुना, उसी जगह पर यूदास इस्करियोट के साथ साथ पतरस भी एक शिष्य था। पतरस ने भी यीशु को नकारा, लेकिन पतरस, यूहन्ना 21 अध्याय में लिखा है कि पतरस पश्चाताप किया। यीशु मसीह ने आकर जब पतरस को पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार पूछा। तब पतरस ने आखिरी में कहा, प्रभु तू सब कुछ जानता है, मेरा जीवन, ये पतरस ने तू सब कुछ जानता है यीशु मसीह से क्यों कहा? उसका पीछे का अर्थ बहुत गहराई है। पतरस कह रहा है कि प्रभु तू सब कुछ जानता है, मतलब उस रात को, जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया था, पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को नकारा, और तीसरी बार नकारने के बाद यीशु मसीह का नजर पतरस पर गिरा और पतरस का नजर यीशु पर गिरा। ये 2 आंखें एक दूसरे को जब देखा, बहुत कुछ कह गया। यीशु मसीह उन आंखों के द्वारा बहुत कुछ कहा, याद दिलाया पतरस को। थोड़ी देर पहले ही पतरस ने कहा था
जो मैंने आपसे शनिवार को बांटा था, प्रभु मैं तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। ओके, उस नजरिया से यीशु मसीह ने पतरस को वो याद दिलाया। ओके, और यहां पर जब 3 बार यूहन्ना 21 अध्याय में यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तीसरी बार पतरस का हृदय छिद गया। ओके, और वो टूट गया, वो पश्चाताप किया और कहा, प्रभु तू सब कुछ जानता है, मैंने क्या क्या किया तू सब कुछ जानता है, मैं 3 बार तुझे नकारा। ओके, मैं बहुत गलत किया, तू जानता है। बस प्रभु को और कुछ नहीं चाहिए था। यीशु मसीह ने और कुछ हिसाब किताब नहीं मांगा पतरस से। तू क्यों ऐसा किया, तूने ऐसा बोला था, कुछ हिसाब किताब नहीं मांगा। यीशु मसीह जब पतरस के मुंह से सुना, प्रभु तू सब कुछ जानता है, यीशु मसीह ने कहा, चलो आगे के काम पे लग जाओ अभी। ओके, मेरे भेड़ों को खिलाओ। फीड माई शीप, जीसस टोल्ड पीटर। So our expression of repentance is enough for God. Okay, प्रभु को सिर्फ वो काफी है। तो यूदास इस्करियत और कैन की तरह हम गलत कदम न उठाए जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। ओके, अंधकार के उन तरैयों में से भी यदि मैं होकर गुजरूं, मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। ये कहने वाला दाऊद के साथ मिलकर हम भी ये कहना चाहिए हमारे कठिन परिस्थिति में। Let us not lose hope, let us not lose heart. When we see Satan is after us to destroy us, let us not grow weary, let us not get fed up, let us not lose heart. When we see the storm around us, let us not murmur. प्रभु तू हमें यहां पर मारने के लिए आया है, ऐसा हम न सोचे, या उस प्रकार से कोई भी चीज हम न सोचे, परंतु जैसा यीशु मसीह उस नाव के अंदर उठकर शिष्यों के सामने कहा, अपने हाथ उठाकर, आंधी थम जा। ओके, उसी प्रकार हमारे जीवन के हर एक प्रकार के आंधियों को हम यीशु के नाम से कह पाए, थम जा। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है, केवल इस्तेमाल करने का काफी है, बाकी है। ओके, तो क्यों ना हम इस्तेमाल करें, क्यों ना हम एक पवित्र जीवन जिए, क्यों ना हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना सांसारिक स्वभाव के बिना हम एक आत्मिक यीशु मसीह का स्वभाव को हम दर्शाए, और उस स्वभाव से यदि हम जिएंगे तो हमारा यीशु का नाम से परिस्थितियों को डांटना या बीमारी को चंगाई घोषित करना, ये पवित्र आत्मा गवाही देता है। कब गवाही देगा? हमारे स्वभाव के द्वारा। When we live a holy life, when we display the character of Jesus in our life, then when we exercise the authority of Jesus, okay, the Holy Spirit testifies, the Holy Spirit backs up, okay, what we are doing. If we live an unholy life, and if we live an ungodly life, and we use the name of Jesus, it doesn't work. वो कार्य नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा साथ नहीं दे रहा है, पवित्र आत्मा गवाही नहीं दे रहा है। हमारे स्वभाव के साथ, हमारे चाल चलन के साथ हमारा शब्द भी गवाही देना चाहिए। It should go hand in hand. Okay, many times our lives, our character does not match with what we speak. That is why nothing fruitful happen. Okay, so let us work in our life. Okay, let us allow God to work in our character. तो यहाँ पर निर्गमन का 14 अध्याय में
परमेश्वर ने इजरायलियों को तैयार किया और फिर इजरायलियों को तीसरा वाक्य में कहा कि फरो राजा क्या सोच रहा है, ओके। और फिर चौथा वाक्य में परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़िए। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। फिरौन और उसकी सारी सेना के सामने क्या होगा? सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। मेरी महिमा होगी। Okay, it's a very interesting expression what God is giving. परमेश्वर एक बहुत ही एक रोमांचक एक क्या बोलते हैं, वर्णन कर रहा है यहाँ पर। एक सच्चाई, एक गुप्त चीज का एक वर्णन कर रहा है। वो गुप्त चीज क्या है? परमेश्वर कह रहा है फरो राजा अपना मन कठोर करेगा, ओके। या परमेश्वर उसके मन को कठोर करेगा। क्यों कठोर करेगा? मैंने आपको पहले भी ये बात को सिखाया हूं, बताया हूं कि परमेश्वर उसका मन को कठोर करेगा। क्यों? क्योंकि फरो स्वयं अपना स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करते हुए अपने मन को कठोर किया है और निर्णय लिया है कि वो इजरायलियों को नहीं छोड़ेगा। ये जानते हुए परमेश्वर ने फरो राजा को उसके स्वतंत्र इच्छा के हाल पे छोड़ दिया है। वो है इस वचन का अर्थ कि परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया, ओके। तो फरो राजा, तो एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात ये है कि फरो राजा का मन कठोर होने के कारण किसका फायदा होने वाला है, किसका महिमा होने वाला है? यहाँ पर लिखा है यहोवा की, यहोवा का महिमा होगा। तो दुश्मन का मन कठोर, यहाँ पे फरो राजा को मैंने किसके साथ तुलना किया? इस संसार का राजकुमार के साथ। वो कौन है? शैतान। जब शैतान कुछ ठान लेता है कि हमारे जीवन में वो कठिनाई लाएगा या कुछ गलत करेगा हमारे साथ, जब शैतान अपने मन को कठोर करता है, उसके मन के कठोर करने के कारण किसका महिमा होगा? परमेश्वर का महिमा होगा, ओके। ये एक रहस्य वाली बात, ये हम सब समझना बहुत जरूरी है। when Satan hardens his heart to do some wrong thing in our life, through his hardening, whose name is glorified? God's name is glorified. अभी आप पूछेंगे कैसे? How is that? Okay? जब शैतान अपना मन को कठोर करता है और हमारे जीवन में कठिनाइयों को लेकर आता है, कठिन परिस्थितियों को लेकर आता है, तो परमेश्वर का महिमा कैसे होगा? उसके कारण उस कठिन परिस्थिति या परेशानी जो शैतान लेकर आया मेरे जीवन में, मैं यदि भले वो कठिन परिस्थिति है, मैं परमेश्वर का स्वभाव को यदि दर्शाऊंगा तो शैतान का हार होगा और परमेश्वर का महिमा होगा। जैसा मैंने पौलुस का उदाहरण कहा, पौलुस के जीवन में बहुत सताव हुआ सुसमाचार के कारण, ओके। तो वो सताव कौन लाया? दुश्मन ने लाया, शैतान ने लाया। पौलुस के जीवन में सताव, उसको बंदीगृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया, ओके। तो जो काम शैतान ने पौलुस के जीवन में किया, उसके कारण किसका महिमा हुआ? परमेश्वर का महिमा हुआ। कैसे हुआ? पौलुस जेल में रहकर भी सदा आनंदित रहने का एक निर्णय लिया है, इसीलिए परमेश्वर का महिमा हुआ। अभी आप उसको, इस कहानी को उल्टा करके सोचो। यदि जेल में रहकर पौलुस यदि कुड़कुड़ाया होता, परमेश्वर के विरुद्ध बहुत कुछ बोला होता, तो क्या परमेश्वर का महिमा हो सकता था? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे जीवन के हर परिस्थिति में एक मुख्य क्या बोलते हैं, कैरेक्टर, व्हाट डू यू से फॉर कैरेक्टर इन हिंदी? चरित्र।
एक मुख्य भूमिका निभाने वाला व्यक्ति हम स्वयं है। ओके, हमारे जीवन का जो एक कहानी है ना, हमारा जीवन का यदि कोई व्यक्ति हमारा जीवन का एक मूवी बनाएंगे, एक फिल्म बनाएंगे, उस फिल्म में अलग अलग भूमिका है, अलग अलग लोग कार्य करते हैं। ओके, सबसे मुख्य भूमिका ऑफ कोर्स परमेश्वर है, लेकिन उनके साथ सहकर्मी होकर काम करने वाला हम है। ओके, द मेन कैरेक्टर in our life, if our life has to be if somebody has to make a movie of our life, a life story, okay, an autobiography of our life, the main character in our film, the film of our life, would be God Almighty with ourself. If we are not co-workers with God in building our own character, then we make a flop movie. We make a flop story of ourselves, our life. Okay? So it doesn't matter who is the villain. हमारे फिल्म, हमारे जीवन का जो मूवी है, जो स्टोरी है, जो कहानी है हमारे जीवन का, सच्चा कहानी, उस कहानी में विलन कौन है इसका कोई मायने नहीं रखता। हम सब जानते हैं एक ही विलन है हमारे जीवन में, वो है शैतान। ओके, उसको हम ज्यादा अहमियत न दे, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, वो हारा हुआ है। लेकिन उसको अधिकार देने वाला व्यक्ति केवल हम हो सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन के कहानी में सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाला हम स्वयं है। इसीलिए हम अपने आप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, हम कैसा स्वभाव दर्शाते हैं हर परिस्थिति में। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, फरो अपने सेनाओं के साथ जब निकल पड़ता है, ओके, उसके मन कठोर करने का कारण मेरा महिमा होने वाला है, और मैं मिस्र देश के लोगों को ये बताऊंगा कि मैं यहोवा हूं। ओके, शैतान और उसके पूरे दुष्ट आत्मा के मंडली ये जानने दो, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा ये जानने दो कि परमेश्वर यहोवा है। ओके, लेट द हेल ब्रेक आउट टू नो दैट हु गॉड इज थ्रू आवर लाइफ। ओके, let the army of Satan, the evil spirits, let them know that who God is in our life through our character. Let them know. Okay, एक बार पौलुस जब सेवकाई कर रहा था, प्रेरितों का पुस्तक में लिखा है, मुझे याद नहीं है कौन सा अध्याय, परंतु पौलुस जब सेवकाई कर रहा था, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से भगा रहा था। दूसरा एक व्यक्ति वहां पर अविश्वासी आकर पौलुस की तरह नकल करने लगा और दुष्ट आत्मा को भगाने लगा। तब शैतान उस व्यक्ति का विरुद्ध खड़ा हो गया और कहा कि पौलुस को मैं जानता हूं, यीशु को मैं जानता हूं, लेकिन तू कौन है? आप समझे? तो शैतान और शैतान का पूरा दुष्ट आत्मा का मंडली, पूरा नरक यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है। ओके, और यीशु का सेवक पौलुस को भी जानता है। ओके, तो परमेश्वर जब हमें जानता है, दूसरी तरफ ये जरूरी है कि शैतान भी हमें जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? हमारे स्वभाव के द्वारा। हमारे स्वभाव पर दो लोगों का, दो व्यक्ति का नजर है हमेशा हमारे स्वभाव पर। एक तो परमेश्वर स्वयं और शैतान। शैतान का नजर क्यों है? वो मौका ढूंढ रहा है। हमारा स्वभाव जरा सा भी गलत निकला, हमें गिरा देने के लिए परीक्षा में। ओके, हमारे ऊपर है हम क्या चुनाव करेंगे। तो यहां पर जब फरो राजा अपने सेनाओं को लेकर निकल पड़ा इजरायली लोगों के पीछे, और पूरा अध्याय मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, जब वे निकल पड़े, ये जानकारी जब प्राप्त हुआ इजरायली लोगों को,
तब इजरायली लोगों का स्वभाव या प्रतिक्रिया क्या था? पढ़िए 10वां वाक्य। जब फिरौन निकट आया तब हम्म इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि हम्म मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। हम्म और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। यहोवा की क्या दी? दुहाई दी। दुहाई। cried out, yeah, the children of Israel cried out to the Lord. Okay, तो मिस्र देश का राजा फरो अपने सेनाओं के साथ जब निकल पड़ा और इजरायलियों के सामने निकट निकट आया, तब इजरायली लोगों का प्रतिक्रिया क्या था? क्या लिखा है आपके वचन में? आप सबके वचन में, सभी लोग अपने वचन में देखो, इजरायली लोगों का पहला प्रतिक्रिया क्या था? क्या हुआ? इस्राएली अत्यंत डर गए। अत्यंत डर गए। क्या आप शैतान से डरते हो? नहीं, कभी नहीं डरना चाहिए। ओके, कैसा पता हम शैतान से डरते हैं कि नहीं? हमारे परिस्थिति ये साबित करता है। जरा सा एक कठिन परिस्थिति आने दो, तब ये एक प्रमाण होगा। इट विल प्रूव दैट वेदर वी आर अफ्रेड ऑफ Satan or we are bold enough to exercise our faith. Okay, so here we read that the Israelites were afraid and they cried out to Lord. परमेश्वर को पुकारा। देखो, परमेश्वर को पुकारना संकट के समय पर, परमेश्वर को पुकारना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पुकार कर आप क्या बोलते हो? विश्वास का शब्द बोलते हो या गिड़गिड़ाते हो? इसमें बहुत अंतर है। ओके, क्या आप विश्वास के शब्द उस समय आप वचन को याद करके वचन बोलते हो, या आप एक हारा हुआ व्यक्ति जैसे शब्दों को बोलते हो? इजरायली लोगों ने क्या बोला? 11 वाक्य पढ़िए। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? तो इजरायलियों का शब्द ये था, क्या था? क्या मिस्र देश में कब्रें बंद कम है कि कि तुमने हमें यहां पर लेकर आया मरने के लिए? ओके, क्या हमारे जीवन में शब्द या वाक्य, हमारे हमारे बोलती, हमारे the words that we speak in our life, is it something similar to what the Israelites spoke? Is it something similar to how Cain responded? क्या हम भी इजरायलियों की तरह कभी कभी नहीं बोलते हैं या हमेशा नहीं बोलते हैं? ये हमें अपने आप को जांचना है। ओके, हमें अपने आप की न्याय करना है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर इन कुड़कुड़ाहट और शब्दों से बहुत नफरत करता है। लेट अस ट्रेन आवरसेल्फ, हम अपने आप को सिखाए, ट्रेनिंग दे कि इन परिस्थितियों में हम कैसे परमेश्वर के अच्छे गुणों को दर्शाने का एक मौका निकाले, ना कि हम कुड़कुड़ाए। ओके, हम जीवन भर, भले हम मसीह व्यक्ति है, ओके, हम जीवन भर, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, ज्यादा हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आ सकते हैं। ओके, ये सब एक शिक्षण के रूप में हमें देखना है, ना कि हम कुड़कुड़ाए। ओके, और परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, परमेश्वर से हम सामर्थ्य मांगे कि इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, मैं घटूं और तू बढ़े प्रभु, हम भी ऐसा कहने को होना चाहिए। हम इजरायलियों की तरह ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये बेहतर होता, मेरा वो पुराना जीवन अच्छा था या मेरा वो अवस्था अच्छा था। ओके, कई बार पारिवारिक जीवन में जब लड़ाई होता है या थोड़ा सा कुछ अनबन हो जाता है, विशेष करके पति पत्नियों के बीच में,
जब अनबन होता है, ओके, कई बार गुस्से में पति या पत्नी एक दूसरे से बोलते हैं, मैं तेरे साथ शादी नहीं किया था तभी अच्छा था, ओके, या बच्चों के साथ हम कई बार नकारात्मक चीजें बोलते हैं, ओके, तू पैदा नहीं हुआ होता तो अच्छा रहता, या तुझे मैं बहुत कुछ वो गुस्से में हम बोल देते हैं। कई बार हमारा जीवन भी इजरायलियों के साथ बहुत मिलता है, बहुत मिलता जुलता है। मन फिराना बहुत जरूरी है, ओके। यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमें याद दिलाता है उन शब्दों को जो हमने बोला है, या उन विचारधारा जिस प्रकार से हमने जिया है, गलत प्रकार के मनोभावना जो हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा यदि हमें याद दिलाता है, ओके, तो मैं आपको यीशु के नाम से विनती करता हूं, मन फिराकर पश्चाताप करे, प्रभु से क्षमा मांगे, ओके, और परमेश्वर उनके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें देता है आने वाले दिनों में विजय का जीवन जीने के लिए। इन इजरायलियों के तरह यदि हम कुड़कुड़ाहट के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, इस प्रकार का जीवन मनोभावना से हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो बहुत हानिकारक होगा। इजरायलियों ने बहुत बड़ा एक कीमत देना पड़ा इस प्रकार का जीवन से, ओके। अंत में बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था इन इजरायलियों से। अंतिम में हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थ उसका 10वां वाक्य, पहला कोरिन्थ उसका 10वां वाक्य, 1 Corinthians chapter 10 verse 1 onwards। पहला कोरिन्थ 10 का 1। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। तो इजरायलियों के बारे में पौलुस कहता है कि सभी हमारे बाप दादा है, मतलब इजरायली लोग, सभी इजरायली लोग परमेश्वर के उस बादल के नीचे, उस छाव के नीचे थे, ओके। सभी ने अनुभव किया परमेश्वर का अद्भुत कार्य, एक ही बादल उनको चला रहा था। और आगे, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सभी ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये कौन सा समुद्र का बात कर रहे हैं? लाल समुद्र से होकर जो निकले, ओके। इसलिए ये 14 निर्गमन का जो 14 अध्याय हम पढ़ रहे हैं, मुझे ज्यादा करके उन वचनों में नहीं रहना है जहां पर लाल समुद्र कैसा पार किया वो लिखा है, वो हम सब जानते हैं, ओके। मुझे उसका वर्णन ज्यादा नहीं करना है, लेकिन उस लाल समुद्र पार करने के पहले इजरायलियों का स्वभाव कैसे था, कुड़कुड़ाहट का स्वभाव क्या था, उसके ऊपर हमारा ध्यान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाल समुद्र तो सभी इजरायली लोग परमेश्वर का अनुग्रह और क्षमा और प्रेम के कारण पार तो किया, अपना जान तो बचाया, लेकिन सभी लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। इन वचनों में लिखा है, 5वां वचन पढ़िए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसके लिए वे जंगल में भटक गए, ओके। तो 10वां अध्याय, पहला कोरिन्थ का 10वां अध्याय उसका 1 से 5 यदि आप पूरा पढ़ेंगे, तो वहां पर पौलुस इजरायलियों का जो यात्रा, मरुभूमि का यात्रा में क्या क्या अनुभव हुआ, परमेश्वर का चमत्कार का क्या सामना किया, वो सब वर्णन किया है। तो सभी इजरायली लोगों ने परमेश्वर का अद्भुत कार्य का अनुभव किया। परमेश्वर ने कैसे उन हर एक इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, बादल के नीचे एक चमत्कार के रूप में चलाया, रात को अग्नि का खंबा बनकर परमेश्वर ने उनको अगुवाई किया, ये सब चमत्कार है, ओके। हर दिन उनको स्वर्ग से मन्ना गिराकर खिलाया, लाल समुंदर 2 करके इजरायलियों को चलाया, और
उस चट्टान पत्थर को मारकर पानी निकलवा के उनको पानी पिलाया, ये सब अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने जो इजरायलियों के जीवन में किया, उसका वर्णन पौलुस करता है 10वां अध्याय का 1 से 5 तक। लेकिन 5वां वाक्य में पौलुस कहता है परंतु 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 परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न न हुआ। ओके, so that is why when we study this chapter 14 of Exodus, I don't want to dwell too much on how they crossed the Red Sea. All of us know about it. Okay, the miracle aspect is not a big thing. Okay, हम सबके जीवन में परमेश्वर का चमत्कार ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ना ही परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर के लिए मायने ये रखता है हमारा स्वभाव और प्रतिक्रिया। परमेश्वर तो चमत्कार करता है, हमारे जीवन में हर प्रबंध करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, परंतु उसके बावजूद हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गलत स्वभाव है तो पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। आज यदि आप और मैं परमेश्वर की इस आवाज को सुनते हैं तो हमारे मन को कठोर न करें और हम मन फिराकर हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचे, अपने आप को न्याय करे। और आने वाले दिनों में, क्योंकि हम अंतिम समय के अंतिम घड़ियों में जी रहे, यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है। पिछले कुछ रविवार से हम पास्टर जेकब के द्वारा आने वाला न्याय और आने वाला परमेश्वर का राज्य, 1000 साल जो पर यीशु मसीह राज करने वाला है, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ रहे, सुन रहे। ओके, लेकिन आने वाला जो जीवन, ओके, अनंत काल का जीवन जो प्रकाशित पुस्तक में जो वर्णन किया है, वो जीवन का ज्ञान क्या फायदा यदि हम अभी का जीवन में, यदि हमारा स्वभाव सही नहीं होगा तो, हम विजयवन जीवन यदि नहीं जिएंगे तो उन सब प्रकाशित पुस्तक में लिखा हुआ आकर्षित चीजों का ज्ञान होकर क्या फायदा यदि हम अंत में नरक में जाएंगे तो। सो इसीलिए ये बहुत मायने रखता है कि हमारे स्वभाव को हम जांचें। Let us introspect ourselves. Let us turn away if we are wrong in any area of our life. Let us repent and let us ask for forgiveness. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, हमारे जबान को खोलकर बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए हम आवाज उठा के, अपने अपने घरों में आवाज उठा के परमेश्वर के सामने आवाज उठाने के लिए हम शंका न करें, हम शर्माए नहीं। Let us all cry out to God. Let us all ask God to forgive us. Wherever is our weakness, wherever we are wrong, let us identify and put it before the Lord and ask God for forgiveness. Let us cry out. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे एक मन होके। Sister Sinu, can you pray? Sinu, can you pray on behalf of everyone? Sinu, can you hear me? Sinu cannot hear me. पूजा सिस्टर, क्या प्रार्थना करेंगे? पूजा सिस्टर, ओके। विजया सिस्टर, यस, प्रार्थना कीजिए। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर यीशु राजा, हम आपकी धन्यवाद करते परमेश्वर, इस सुंदर समय आप हमें दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, आप
आज हमसे बहुत सारे बातें हमें सिखाया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हाँ प्रभु, हमने हमारे जीवन में बहुत ऐसा गलतियां किया है प्रभु, जो अनगिनत है प्रभु। हाँ प्रभु, आपके लहू से हमारा सारा गलतियों को धोइए परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने हम अभी तक जो भी जोश ब्रदर के थ्रू हमसे बातें किया है, इसके लिए हमको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ खुदा। हाँ प्रभु, इस वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ाइए प्रभु। हम सुनने वाला नहीं प्रभु, उसके अनुसार चलने वाला हमें बनाइए करके प्रार्थना करती खुदा। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, हम हर एक को जो यहाँ पे शामिल है प्रभु, और जो शामिल नहीं है, उन सारे लोगों को आपके चरणों में समर्पित कर कर प्रभु, उन सारे लोगों को आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए प्रभु, क्योंकि ये प्रभु आपका अंतिम दिन चल रहे प्रभु, आपका आगमन कभी भी हो सकते प्रभु, हमें तैयार कीजिए प्रभु। हाँ परमेश्वर, आपने हमसे बातें की है कि हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है प्रभु, हमें सिखाने के लिए आते हैं कि ताकि हम आपको हम सुधारे प्रभु, हम अपने आप को सुधार कर और आपके पीछे होने के लिए हमें हमारे जीवन में वो परिस्थिति आपने लेके आया है, और हम वो समझ कर प्रभु, हम परिवार हमारे अंदर जो भी गंदगी है प्रभु, हम उसे दूर कर कर आपके इच्छा के अनुसार हमें चलाइए करके हम प्रार्थना करते खुदा। हमारे भी प्रभु वो ताकत नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, मगर प्रभु हम आपके पास से हम ताकत और सामर्थ्य मांगते हैं कि हमें उस हिसाब से जो आप हमसे चाहते हैं उस हिसाब से हमें चलाइए, आपके मार्गों में चलाइए, आपके राह में चलाइए करके प्रार्थना करते खुदा। जो भी है प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने दीजिए प्रभु। आप बड़े, हम घटे प्रभु, हमारा इच्छा प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते खुदा। हाँ परमेश्वर, जो भी हमारे कलिसिया के लोग है प्रभु, हमारे बीच में जो जो बीमार है, उन सारे लोगों के लिए मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, उनको चंगाई दीजिए प्रभु। यीशु, आपकी कोड़े खाने से उन सारे लोगों को बीमारी को दूर किए, स्पेशली लक्ष्मी आंटी भी प्रभु जो बहुत बीमार है, उसके लिए खास प्रार्थना करती हूँ, चंगाई दीजिए, स्वस्थता दिलाई आंटी को प्रभु। और जो जो प्रभु बीमार है, हर एक को मैं आपके चरणों में समर्पित करती प्रभु, और यहाँ पे जुड़े हुए हर एक भाई बहन को आपके चरणों में रखकर ये प्रार्थना तो पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, Praise the Lord. प्रेज गॉड। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Bye bye. Bye.